अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है पॉपुलेशन। और उसमें गिव रीज़न में पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो पहले समझते हैं रिसोर्स क्या होता है। देखो, एक देश में जो पानी वाटर अवेलेबल है या ज़मीन लैंड अवेलेबल है या फिर मिनरल्स अवेलेबल है, ये सब किस में आता है? रिसोर्सेस में। तो जैसे वाटर एक रिसोर्स है, लैंड एक रिसोर्स है, मिनरल्स एक रिसोर्स है। मिनरल्स मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब एक रिसोर्स है। वैसे ही पॉपुलेशन भी क्या है? एक रिसोर्स है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीज़न बताओ क्यों पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक देश के लिए। एक देश का पॉपुलेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है? तो लिखा है द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एन पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो बोल रहा है किसी भी देश में पॉपुलेशन की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो, दो चीज़ होता है, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब बहुत सारे लोग, और क्वालिटी का मतलब होता है कि वो लोग कितने बेहतर है। फॉर एग्जांपल, उनकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, वो काम कितना अच्छा कर रहे हैं, वो कितने समझदार हैं, वो सब किस में आ जाएगा? क्वालिटी में। तो बोल रहा है किसी भी देश में उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो देश में इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी अच्छी अच्छी खुलेंगी। सोशल प्रोग्रेस का मतलब होता है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा होगा। तो अगर किसी देश का पॉपुलेशन का क्वालिटी अच्छा है तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और सोशल भी, मतलब इंडस्ट्री भी बहुत देखने को मिलेगी, और स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री गेट यूटिलाइज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी भी देश में जो नेचुरल रिसोर्स है, पानी है, ज़मीन है, मिनरल्स हैं, उनका सही इस्तेमाल किन की वजह से होता है? पॉपुलेशन की वजह से। तो लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री गेट यूटिलाइज प्रॉपरली। तो सही से इस्तेमाल होना, यूटिलाइज प्रॉपरली मतलब सही से इस्तेमाल किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन समझदार है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो फिर वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल क्या होगा? सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी स्लो इफ़ पॉपुलेशन रिसोर्स इज़ नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। तो अगर पॉपुलेशन को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देश की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पैसा, जो देश पैसा कमा रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे कैसी रोड की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो पैसा और ओवरऑल हर चीज़ का डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा अगर पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। दस एन ऑप्टिमम मतलब बेस्ट लिख लेना अगर ऑप्टिमम याद ना आए। दस एन ऑप्टिमम एंड क्वालिटी पॉपुलेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ कंट्रीज डेवलपमेंट। इसीलिए एक अच्छी जो पॉपुलेशन होती है ना, वो एक देश के अंदर क्या ला सकती है? डेवलपमेंट ला सकती है। ठीक है। तो क्या याद रखना है कि किसी भी देश में उस पॉपुलेशन की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी वजह से देश का इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अगर पॉपुलेशन अच्छी है तो नेचुरल रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसा कमाना, और डेवलपमेंट मतलब स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ डेवलपमेंट में आती है। ये सब स्लो हो जाएगी अगर पॉपुलेशन रिसोर्स का सही से इस्तेमाल ना करे तो। इसीलिए एक बेस्ट और एक क्वालिटी पॉपुलेशन किसी भी देश के अंदर क्या लाती है? डेवलपमेंट लाती है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आया। एक बार रीड करो और इसे लिखना ज़रूर।